इस वीडियो में एक युवक पटाखे को आग लगा के मस्जिद की तरफ फेंक रहा है। पुलिस के द्वारा एक एफआईआर करके युवक की पहचान कर ली गई है। उस युवक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अंध भक्तों की, नफरतबाजों की, गोबर भक्तों की अब हालत इस कदर निम्न स्तर पर आ पहुंची है कि वे अपने त्यौहार को मुस्लिम समुदाय के ऊपर अटैक किए बिना बना ही नहीं सकते हैं। एक वीडियो निकल कर आ रही है और इस तरह के और भी कई इंसिडेंट दिवाली पर निकल कर सामने आए, जिसमें पटाखे इसलिए फोड़े गए ताकि वो दिखा सकें कि देखिए इसी से हमारा हिंदुत्व जिंदा रह सकता है, और ऐसे ही ज़ोर शोर से पटाखे फोड़ो ताकि दूसरे समुदाय को धुआं धुआं हो जाए पूरी तरह से। बिहार से इसी तरह की एक वीडियो निकल कर सामने आ रहा है। लड़के का नाम रोहन है। इतनी घृणा और नफ़रत इनके अंदर भरी हुई है कि पटाखे को जलाकर पटाखे को मस्जिद के अंदर फेंकता है। दिवाली की बात है और बाकायदा उसकी रील बनाता है और वहाँ पर जय श्री राम लिखकर वायरल करता है। आपकी स्क्रीन पर हम वो वीडियो दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो बिहार के पटना का है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो दिवाली के बाद ज़बरदस्त तरीके से वायरल हुआ। पुलिस का स्टेटमेंट में भी आ गया है। पुलिस ने बताया कि जो पटाखा फेंक रहा है उस समय किसी दूसरे लड़के ने जानबूझकर ये वीडियो बनाया था, जो फेंक रहा उसी ने बनवाया था। छापेमारी चल रही है और जिस तरीके से जिसने इसको वायरल किया है गलत मंशा के साथ कुछ इसके ऊपर लिखकर दूसरे समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए वो बताने की कोशिश की है कि हमारा तो त्यौहार ऐसे ही बनेगा, उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। पर वहीं बात, इनको अपना हिंदुत्व और इनके अंदर प्रभु श्री राम जो बैठे हैं वो इनको खुद को ही तभी याद आते हैं जब सामने वाला मुस्लिम समुदाय का टोपी पहने दिखे हुए, या फिर ये जहाँ से गुजर रहे हैं इनको प्रभु श्री राम के नारे तभी याद आते हैं, तभी इनके अंतर्मन से निकलते हैं जब कोई मुस्लिम समुदाय की इमारत आ जाती है, मस्जिद आ जाती है। ये इनके अंदर का कुष्ठ रोग है, ये जा नहीं सकता। इन नफरतबाजों की पहचान इसी से होती है। कोई भी यात्रा निकलती होती है तो इनका हिंदुत्व तभी ऐसे ही जाहिर करते हैं कि वहाँ पर नारे लगाएंगे, मस्जिद के सामने पत्थरबाजी हो जाती है, उसी के मस्जिद के सामने ही इनको तांडव करना होता है। कई वीडियो भी मैंने अतीत में आपको दिखाई थी। बिहार में एक जुलूस, बिहार की ही घटना थी, वो जुलूस निकल रहा था मस्जिद के सामने, महावीरी यात्रा लठ लेकर जो निकालते हैं, फिर पत्थरबाजी वहाँ पर कर दी गई थी, मस्जिद के अंदर ज़बरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। और अब उसी बिहार से इस तरह की घटना सामने निकल कर आ रही है, जिससे सेकुलरिज्म का तमगा जो लेकर सरकार घूमती है कि हम प्यार बांटेंगे समाज में, उस राज्य में ये हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, ज़बरदस्त तरीके से इस वीडियो को वायरल किया और अंततः गतवा इस व्यक्ति के ऊपर, रोहन, जिसने खुद पटाखा जलाकर मस्जिद के अंदर फेंका और जिसने वीडियो बनाया और जिसने गलत मंशा के साथ कुछ लिखकर इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखकर शेयर किया है, उसको एफआईआर में दर्ज कर लिया गया है। छापेमारी मारी है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जल्द ही गिरफ्तार भी हो जाएंगे। बिहार पुलिस के आप ये स्टेटमेंट सुन लीजिए। पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया है जो पटना सिटी के खाजीकला थाना अंतर्गत का है। इस वीडियो में एक युवक पटाखे को आग लगा के मस्जिद की तरफ फेंक रहा है। ये युवक का वीडियो किसी अन्य युवक के द्वारा बनाया जा रहा है एवं इस वीडियो को कुछ दिन बाद एक मैसेज लिख के वायरल किया जा रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा एक एफआईआर करके युवक की पहचान कर ली गई है। उस युवक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसमें संलिप्त जो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति हैं तथा इस वीडियो को स्प्रेड करने वाले व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और बहुत जल्द उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। ये हाल है अंधभक्तों का। नहीं रह सकते भाई साहब। अगर इस देश में मुस्लिम समुदाय नहीं होते तो डेफिनेटली ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं हमारे समाज में, सेम टू सेम यही ये लोग अत्याचार उनके ऊपर कर रहे थे अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। ये कुंठित रोग जो है ना, ये बहुत अंदर डीएनए में पैदा होता है, ये ऐसे ही नहीं जाता है। मजबूरी इन लोगों की बन गई है। एक त्यौहार जिसमें हर तरह से हम
सुबह से और बिल्कुल रात तक ये कोशिश करते हैं कि आज हमसे कोई बुराई न हो, पूरी की पूरी कोशिश की जाती है। उसी त्यौहार के ऊपर इनका त्यौहार मनाने का तरीका ये होता है और उसको सेलिब्रेट करते हैं रील बनाकर, प्रभु श्री राम का नाम लिखकर। प्रभु श्री राम भी इस धरती पर अगर प्रकट हो जाए, इनकी एक्टिविटी देखें तो इन्हें ही वो माफ़ नहीं करेंगे। ये हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि दूसरों को चिढ़ाओ तुम और दिखाओ कि हमारा त्यौहार बन रहा है। अपने ही देश में दूसरे समुदाय के लोगों को बेगाना करने का ये निरंतर जो कोशिश हो रही है, ये बहुत ही अस्वीकार्य है, समाज में जहर फैला देगी। अगली जो पीढ़ी आ रही है उसके लिए बहुत ही शर्मनाक ये करते हैं। होना तो ये चाहिए कि आज की नौजवान पीढ़ी को सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने हमसाथियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, रोज़गार को लेकर चिंता होनी चाहिए, सरकार के प्रति सरकार को कटघरे में खड़ा करके जवाबदेही उनसे तय करवानी चाहिए। पर बड़ी ही चतुर है सरकार, उनके नफरतबाज पूरे प्रोपेगेंडा में लोगों को घसीटा जा रहा है। फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व के नाम पर लोगों से ये तांडव सुनियोजित तरीके से रचवाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से। सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें, सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे दूसरे समुदाय के बच्चों के साथ मिलजुल कर प्यार प्रेम और भाईचारे से रहें। कि अगर ये भाईचारा कायम हो गया, जवाबदेही सरकार से मांगनी होगी तो तुम्हारी तो बत्ती गुल हो जाएगी। तो इसलिए आपस में लड़ाओ, अंग्रेज़ों वाली नीति है, आपस में लड़ेंगे, बैर भावनाएं होगी, आपस में ही लड़ते रहेंगे, बेसिक मुद्दों की तरफ ध्यान देने की इनकी हिम्मत नहीं होगी। वोट डालने का समय आएगा, फिर बड़ा कांड करा के डरा देना, वोट तुम्हारी कुर्सी तुम्हारी, ऐसी ही चलती रहेगी। ये राजनीति आजकल सत्ताधारी पार्टी, कौन सी पार्टी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एक इंसिडेंट थी, और भी इसी तरह की कई इंसिडेंट निकल कर सामने आ रही हैं। आलम ये हो गया है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर लोग किसी और के नाम से भी आईडी बना लेते हैं, ओरिजिनल आईडी भी होते हैं। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हों या उनके कोई स्कॉलर्स हों, पढ़े लिखे हों, या वो डॉक्टर हों या किसी भी फील्ड से हों, उनको भी गाली देने में नहीं चूक रहे हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनसे भी कैच छूट गई तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे उनको इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही थी कि भाई तू तो मुल्ला है इसलिए तूने कैच छोड़ दी, पैसे लेकर विकेट लेता है। कितने विकेट लिए यार बंदे ने, भावुक हो गया था। और उनकी पुरानी रील भी घूम रही है कि अगर देश से गद्दारी करनी होती है तो इससे गद्दारी करने के बजाय मैं अपनी जान देना पसंद करूँगा। क्यों मांगा जा रहा है यार? देश के नागरिकों से ही उनको दोयम दर्जे का समझकर, अपने आप को प्रथम दर्जे का समझकर बहुलता में है, नफरतबाजी आपके अंदर है, आपकी इस मंडली में पीछे सरकार का हाथ है, तो इसी देश के नागरिकों से आप उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। एक और तस्वीरें वायरल हो रही है, मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है, जिसको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि घृणा किस तरह से लोगों के अंदर घुसी हुई है। रवनीश माथुर नाम से ये ट्विटर हैंडल है भाई साहब, इन्होंने लिखा, चुस्लिम्स का खून तो हिंदुओं के मूत से भी सस्ता है बे, औकात की बात ना कर, किसी दिन लिंच हो जाएगा तो पता चल जाएगा। ये रिप्लाई में लिखा था इसने, एक मुस्लिम समुदाय के लड़के ने एक ट्वीट किया तो उसके रिप्लाई में इनकी ये फ़ोटो है भाई साहब की, रवनीश माथुर नाम है। मुस्लिम को चुस्लिम नाम से संबोधित कर देते हैं। इन्हीं के राजनेता जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के प्रति और मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति अनर्गल बातें करनी होती हैं तो पाकिस्तान के मुसलमानों के एंगल देने के लिए बोल जाते हैं, बाद में कहते हैं कि देखिए आप समझ रहे हैं ना। तो यानी कि इनको लग रहा है कि कानून के तहत तुम फंस सकते हो तो पाकिस्तान के मुसलमानों को बोलने लग जाओ, उनको गाली देने लग जाओ, उनकी महिलाओं को पटा लाओ सारी, इस तरह की हम आपकी मदद कर देंगे। टी राजा सिंह इस तरह से बोलता है, तेलंगाना का बीजेपी का जो विधायक है, नाम लेता है पाकिस्तान के मुसलमानों का, पर इशारा हिंदुस्तान के मुसलमानों, पुरुषों और महिलाओं की तरफ होता है। असम का मुख्यमंत्री जहाँ पर भी जाता है, मैंने तो पता नहीं कितने बदलते बंद तल दिए, मैंने थलवे तलवाया, थलवे में आया कि है तो आतंकवाद की फैसली है, यहाँ पे मुल्ला पैदा हो ले हैं तो बोले छलतालता ताम थोड़ी ना मुल्ला पैदा करना बंद करो, थाले बदल था तो मैंने दात तलिंदीर बनाने। ये तमाम तरह की बातें हर जगह अलग अलग खूबी होती है, जिसका जिस एंगल का नफरतबाजी का एजेंडा होता है उसको उसी तरह का परोसने के लिए पहुँचा दिया, बिल्कुल बेनकाब हो गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस चुनाव में देखने को मिलेगा कि इनका असल चाल चरित्र चेहरा क्या है। बीजेपी के निलंबित विधायक का निलंबन वापस ले लिया तेलंगाना वाले टी राजा सिंह से, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सारे नफरतबाज यथी नरसिंहानंद, सती नरसिंहानंद, पता नहीं क्या कर नरसिंहानंद, पूरी मंडली अब बन गई, वो सारे के सारे ऐसी नफरतबाजी कर रहे हैं। बजरंग दल वाले राजस्थान में जा रहे हैं,
विश्व हिंदू परिषद वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी भी हिंदू त्यौहार को बहाना लेकर लोगों को इकट्ठा करते हैं। स्टेज पर बीजेपी वाले आते हैं, नफरतबाज आते हैं, बहाना बनाते हैं, लव जिहाद का डर दिखाकर हो जाते हैं भाई साहब, नफरत परोसने के लिए लग जाते हैं। तो यही सच्चाई है इन नफरतबाजों का। आजकल ये मैदान तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि पहले हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं ना, उनमें भीड़ इकट्ठी करो, महिलाओं को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ, उनको माइंड को वॉश करो, ताकि तुम्हें कुर्सी जो तुम्हारे आज हाथ लगी वो किसी तरह से जाए ना, तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। जनता की नहीं पड़ी है, छोटे छोटे बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा। अब इस स्टेज पर जो नफरत परोस रहे हैं आगे बैठाकर महिलाओं के साथ, बिल्कुल इनको कोई परवाह नहीं। तो ये देशभक्ति है या देशद्रोहीपन का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप मुझे खुद बता दीजिए। बहुत सारी इंसिडेंट काफ़ी दिनों से मैं कवर नहीं कर पाया, धीरे धीरे बताऊंगा। स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी और इतनी अनर्गल बातें हो रही हैं, बहुत ही भंडार पड़ा है। इतने दिनों में लगभग 1 सप्ताह का समय हो गया, पूरी पोटली भरी पड़ी है। धीरे धीरे बताएंगे आपको। इस वीडियो के ऊपर आपका क्या संज्ञान है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।